जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जयपुर वाला। और अभी मैं आपको बताता हूं यहाँ पर जैसे आज रीट भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है और बहुत सारे जिलों से यहाँ पर अभ्यर्थी परीक्षा देने के बाद जो जयपुर जंक्शन है इसके बाहर कुछ यहाँ पर वेटिंग कर रहे हैं गाड़ियों की। अन्य कई जिलों को जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं, साथ ही साथ में जो अभ्यर्थी पेपर देकर आए हैं उनका फीडबैक भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन बहरहाल आप जो जयपुर जंक्शन है इसके मेन एंट्री का यहाँ पर एक सीन आप देख पाएंगे, किस तरीके से अभ्यर्थी यहाँ पर जमा हुए हैं और गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर गेट के सामने से अभ्यर्थियों की कितनी भीड़ और किस तरीके से यहाँ पर रुके हुए हैं कुछ अभ्यर्थी जो है। बता दूं आज प्रदेश भर में रीट अभ्यर्थियों की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 90-92 के लगभग यहाँ पर परसेंटेज रही है अभ्यर्थियों की उपस्थिति की, जिसमें मैं बात करूं तो यहाँ पर 22 से 23 लाख अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में शामिल हुए हैं। इसको लेकर मैं जयपुर जंक्शन से आपको लाइव दिखा रहा हूं कि जयपुर जंक्शन पर बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी विभिन्न गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। लेकिन बहरहाल पेपर कैसा रहा इसके फीडबैक के बारे में मैं यहाँ का एक बार जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है वो शामिल हुए हैं, उसके बारे में उनका फीडबैक हम जानते हैं कि किस तरीके का इनका पेपर रहा। जी, आप रीट की परीक्षा में शामिल हुए हैं? यस सर। जी, आपने कौन से कितने पेपर दिए हैं? मतलब मैंने प्राइमरी और जूनियर दोनों दिए हैं। मतलब दोनों पेपर में आप शामिल हुए हैं? हाँ, दोनों में तो दोनों पेपर में आपका फर्स्ट जो पेपर हुआ उसमें मतलब कैसा लगा आपको? पेपर कैसा लगा? इजी था, हार्ड था, कैसा? ना ज़्यादा इजी ना हार्ड, मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट पेपर रहा है। मॉडरेट पेपर रहा है, हार्ड भी नहीं कह सकते और इजी भी उसको नहीं कह सकते हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है कि मेरिट कहाँ तक रह सकती है उस पेपर की? सेकंड पेपर के लिए सेकंड पेपर का लगभग कट ऑफ 110 प्लस ही रहने वाला है। जी, 110 प्लस बोले तो कैटेगरी वाइज? हाँ, कैटेगरी वाइज मान सकते हैं। 110 सभी कैटेगरी का समान रहने वाला है। 110 जी, सभी कैटेगरी का 110 रहने वाला है आपका कहना है। लेकिन इसके अलावा मैं बता दूं अन्य दूसरे पेपर में जो लेवल दूसरी पारी में हुआ लेवल फर्स्ट का पेपर, उसको लेकर क्या कहना है? उसके लिए भी हम कहने वाले हैं कि देखिए वो पेपर बहुत आसान था। अब ऐसा कह सकते पढ़ने वालों के लिए आसान था, जो दिया पेपर बड़ा आसान आया था उसमें। तो जैसा कि आपने सुना, इसके अलावा अन्य महिला अभ्यर्थी भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम ज़्यादा जानकारी जुटाते हैं और पेपर को लेकर कैसी अवधारणाएं हैं, क्या है। मैम, आपने रीट परीक्षा दी है? जी, आपने कौन से लेवल से परीक्षा दी? कौन से लेवल से? मतलब फर्स्ट पेपर दिया, सेकंड? दोनों पेपर दिए। तो कौन से पेपर में मतलब आपको हार्ड लगा, कौन सा सरल लगा? दोनों में से थोड़ा टफ लगा, सेकंड सरल था। तो आपने पेपर दिया है, इसमें आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? मतलब पेपर देने के बाद कैसा लगा? वो पेपर बहुत इजी लग रहा है। उसमें थोड़ी इंग्लिश थोड़ी टफ लग रही है। जी, पेपर आपको इजी लगा बट इंग्लिश उसमें टफ थी। तो मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट से आप हैं या फिर इंग्लिश को अपने लैंग्वेज के रूप में चुना है? लैंग्वेज के रूप में चुना। जी, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज थी मतलब आपकी। तो जैसा कि आपने यहाँ पर सुना कि इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज हार्ड बता रही हैं मैम, जो इसमें अभी पेपर दिया है जो सेकंड लेवल का था। तो इसके अलावा अभी मेरिट को लेकर आपका क्या ख्याल है? मेरिट लिस्ट का तो अब नहीं, एक आइडिया होता है, हम सोचते हैं कि यहाँ तक जाए तो सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा कुछ? सिलेक्शन तो हो ही सकता है, ऐसा लग रहा है। जी, अभी इसके अलावा और महिला अभ्यर्थी हमारे साथ में हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। मैडम, आपको पेपर देने के बाद में क्या लग रहा है कि आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा? कितने नंबर सही हो सकते हैं आपके? इसमें कुछ श्योर नहीं कर सकते। कुछ श्योर नहीं कह सकते, वो बात तो ठीक है, क्योंकि आते हैं और घर जाके जब मिलाते हैं तो पता चलता है कि कितने गलत हैं कितने सही हैं। तो यहाँ तो अपन को लग रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा सही कर दिए होंगे। जी, पेपर कई पार्टों में था, मतलब अलग अलग कई सब्जेक्ट थे। तो 4 खंडों में था पेपर। जी, तो इसमें कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट मतलब इजी लगा? हिंदी संस्कृत इजी थी। हिंदी और संस्कृत मतलब लैंग्वेज जो पार्ट रहा, इनका कहना है कि इजी था। आगरा। आगरा से आए जी।
इसके अलावा बहुत सारे अन्य अभ्यर्थी हमारे साथ में हैं जो रीट परीक्षा देकर आए हैं, अन्य कई जिलों से यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी हम जानते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं, कुछ विभिन्न ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप डिस्कशन जो चल रही है पेपर को लेकर, किस तरीके से अपने नतीजे जो हैं उनकी छानबीन कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी जो है अपने आंसर सीट देख रहे हैं, यहाँ पर आंसर की मिला रहे हैं, तो उनसे हम जानेंगे। जी सर, एक बार आप देखेंगे कि यहाँ पर रीट परीक्षा में शामिल हुए हैं आप? हाँ जी। जी, अभी आपका जैसे आप पेपर का आंसर की देख रहे हैं? यस सर। कौन से पेपर में कितने नंबर तक आपके सही हो रहे हैं? सर लगभग पेपर में 130 प्लस जाएंगे। फर्स्ट पेपर में बोले तो फर्स्ट पारी में जो पेपर हुआ उसकी बात कर रहे हैं? नो सेकंड पारी में सर। सेकंड पारी में लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं आप? यस सर। जी, लेवल फर्स्ट में आपके कितने नंबर तक आ रहे हैं मतलब? सर लगभग 115 से 20 के आसपास होंगे। अच्छा, आपका क्या कहना है कि मेरिट कितनी जा सकती है? सर 125 प्लस जाएगी। इसके अलावा अन्य कोई खबर है कि भाई पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा लेकर क्या है? नो सर, मेरे पास तो नहीं है। मेरे रूम में तो पानी की बोतल भी अलाउ नहीं थी। तो इसके अलावा और बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर रुके हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी जुटाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है, विभिन्न ग्रुपों में बातचीत की जा रही है। साथ ही साथ में यहाँ संपूर्ण जयपुर जंक्शन का आप ये लाइव जयपुर वाला पर देख रहे हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो रीट परीक्षा हुई है, इसमें लगभग 22 से 23 लाख अभ्यर्थी दोनों पारियों में शामिल हुए हैं, जिसको लेकर आप खबर सुन चुके हैं। और यहाँ पर कई जगह जो है इस भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर भी खबरें आपके सामने आ रही हैं, लेकिन कई जगह से गिरोह भी पकड़े गए हैं। लेकिन सुरक्षा इंतजामों की अगर बातचीत करें तो यहाँ पर पुलिस मुस्तैदी से खड़ी थी चप्पे चप्पे पर जब परीक्षा का आयोजन करवाया गया, और किसी भी प्रशासन इसको लेकर किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं बरतना चाहता था। और आखिर जो कंक्लूजन रूप में हम कह सकते हैं कि इस परीक्षा का जो आयोजन है शांतिपूर्ण तरीके से हो चुका है।